अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लेक्चर नंबर 23 में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन में वीडियो फाइल्स को चला सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसका नाम मैं रखता हूँ प्लेइंग वीडियो। नेक्स्ट, और एज़ बिफोर सारी की सारी डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं, बेसिक एक्टिविटी, फिनिश, हम इसे चूज़ करते हैं। और प्रोजेक्ट लोड होने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से आप वीडियो चला सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम जिस तरह से इमेजेस जो यूज़ करनी होती हैं अपनी ऐप में लेकर आते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन वीडियो नहीं चलाना चाह रहे हैं, वीडियो आपके पास सिस्टम में मौजूद है, तो सबसे पहले हम उस वीडियो को लाएंगे और वीडियो को लाने के बाद अपनी ऐप में इंसर्ट करेंगे। वीडियो को ऐप में हम लाएंगे और हम देखते हैं कि यहाँ उसे कहाँ रखा जाएगा, रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज में आने के बाद हम एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे, न्यू, और डायरेक्टरी इसका नाम हम रखेंगे रॉ। और अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्टरी बनकर अपीयर हो तो आप इसका नाम रॉ ही रखेंगे, स्मॉल कैप्स में। फिर यहाँ ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू है इसे मैं ख़त्म करता हूँ और मैं रनिंग इमुलेटर और इसे सेव कर लेता हूँ। फिर यहाँ अब आप विजेट्स में आएँ, विजेट्स को स्क्रॉल डाउन करें, टेक्स्ट व्यू, कंटेनर्स। ये देखें, कंटेनर्स में हमारे पास है वीडियो व्यू। तो अगर हम वीडियो को चलाना चाहते हैं तो हम अपनी एप्लीकेशन में वीडियो व्यू इस्तेमाल करेंगे। मैं वीडियो व्यू चूज़ करता हूँ और इसे लेट से यहाँ आकर लगा देता हूँ। अब हम कोई वीडियो फाइल लाते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब हम इमुलेटर पर वीडियो फाइल चलाते हैं तो वो वीडियो फाइल जो है आपके पास वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होगी। ख़ास तौर पे अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में रैम कम है, ऐसी सूरत में आपके पास अगर बड़ी वीडियो फाइल होगी ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगी और अक्सर ऐसा होगा कि ऐप जो है वो हमारे पास क्रैश हो जाएगी। जब रियल डिवाइस पर हम चलाते हैं, जब तो कोई भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप एमुलेटर पर चला रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वीडियो फाइल जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। रॉ में आते हैं, रॉ को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल वी मैं यूज़ करता हूँ। ये हमारे पास इमेज पेस्ट हो गई। काफ़ी सारे फॉर्मेट्स जैसे MP4, AVI वगैरह आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो नाम है इस वीडियो फाइल का, उसे रखने का रूल वही है जो रूल मैंने आपको इमेजेस के नाम रखने का समझाया था कि आप इसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, स्पेसेस वगैरह नहीं देंगे, नंबर्स इसमें नहीं देंगे। यहाँ देखें वोल्केनो, ये जो मैंने इसका यहाँ नाम रखा है ये सारे का सारा स्मॉल कैप्स में है और इसमें कोई स्पेस वगैरह हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ कोई बटन लगाएं, बटन के साथ वीडियो प्ले हो, तो सिंपली आप बटन लगा सकते हैं और जो कोड मैं मेन एक्टिविटी में करने लगा हूँ आप वो उस बटन पर कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपली मेन एक्टिविटी में आता हूँ और यहाँ आने के बाद वीडियो व्यू का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका नाम लेट से वीडियो व्यू ही रखते हैं, इज़ इक्वल टू एज़ बिफोर जैसे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट वीडियो व्यू। अब हमने करना क्या है कि पाथ सेट करना है उस वीडियो का जो वीडियो हम इसमें चलाना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ वीडियो व्यू डॉट सेट वीडियो पाथ। अब पाथ आप किस तरह से देंगे, हम यहाँ लिखेंगे एंड्रॉयड डॉट रिसोर्स, और रिसोर्स के स्पेलिंग मैंने आई थिंक गलत लिख दिए थे, रिसोर्स, एंड्रॉयड डॉट रिसोर्स कॉलन // इसके बाद आप इसके साथ कनकैट करेंगे पैकेज नेम। ये जो हमारी एप्लीकेशन का पैकेज नेम है डबल कोट्स में ये दिया जाएगा। आप चाहें तो इसे कॉपी करें, डबल कोट्स में लिखें, या हर किस्म के एरर से बचने के लिए हमारे पास एक मेथड है गेट पैकेज नेम, आप ये मेथड जो है ये इस्तेमाल करें। इसके साथ फिर हम कनकैट करेंगे // को और फिर लास्ट में हम यहाँ देंगे नाम या पाथ वीडियो का। तो आर रिसोर्सेज डॉट रॉ, जैसे इमेजेस आर डॉट ड्रॉएबल में होती हैं, आर डॉट रॉ डॉट ये नाम आ गया वोल्केनो। और सिंपली ये काम करने के बाद आप यहाँ लिखें वीडियो व्यू डॉट स्टार्ट, एज सिंपल एज यू थिंक। तो एंड्रॉयड में हमारे पास वीडियो चलाना इस तरह से बहुत आसान है। अब इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं और फिर इसकी वर्किंग को देखते हैं।
ये हमारे पास ऐप लोड हो रही है और देखें, हालांकि मैंने वीडियो फाइल बड़ी स्मॉल चूज़ की हुई है, उसके बावजूद ये हमारे पास वीडियो प्ले हो रही है। और क्योंकि ये रैप कंटेंट था और वीडियो स्मॉल थी रेजोल्यूशन वाइज भी, इसलिए इतनी कम आ रही है। साउंड इसका ऑटोमेटिकली हमारे पास प्ले हो रहा है। इसे स्टॉप करते हैं और अगर आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा देखना चाहते हैं तो यहाँ इसकी जो विड्थ है, लेट्स से मैं वो रैप कंटेंट से कर देता हूँ 350। अब देखते हैं जी, इसकी विड्थ जो है 350 कम हो गई, 400 कर देते हैं। अब इसे सेव करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वीडियो फाइल की विड्थ में कोई फ़र्क पड़ा या कोई भी फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ा। ये एग्जीक्यूट हो गई। ये देखें, अब आपके पास विड्थ जो है वो क्या हो गई, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से आप वीडियो चला सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो पर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो जैसे नीचे कंट्रोल्स होते हैं, पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और टाइम, जो हमारे पास एक बार चल रही होती है, वो चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ नहीं आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, वो जो कंट्रोल्स हैं वो ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए मैं यहाँ मेन एक्टिविटी में वापस आता हूँ और यहाँ मेन एक्टिविटी में आने के बाद हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं मीडिया कंट्रोलर क्लास का, और इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से मीडिया कंट्रोलर इज़ इक्वल टू न्यू मीडिया कंट्रोलर, न्यू मीडिया कंट्रोलर। और यहाँ हम करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट देंगे, तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, दिस लिख देता हूँ। यहाँ हमें एक सेशन चाहिए जो कि कम्बिनेशन होता है कॉन्टेक्स्ट का और सेशन आईडी का, तो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ दिस के ज़रिए गेट कर सकते हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है कि इस मीडिया कंट्रोलर को अटैच करना है वीडियो व्यू के साथ और वीडियो व्यू को अटैच करना है मीडिया कंट्रोलर के साथ। तो यहाँ हम आते हैं स्टार्ट से पहले और यहाँ स्टार्ट से पहले आकर मैं लिखता हूँ मीडिया कंट्रोलर डॉट सेट एंकर व्यू, कि ये मीडिया कंट्रोलर हमारे पास कहाँ जाकर चलेगा, किस व्यू पर चलेगा, तो वीडियो व्यू, ये जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। फिर हम लिखते हैं वीडियो व्यू डॉट सेट मीडिया कंट्रोलर। वीडियो व्यू का मीडिया कंट्रोलर हमारे पास क्या होगा, यही मीडिया कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर बनाया है। अब इसे ज़रा सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि अब जब हमारे पास ये ऐप रन होती है तो इसके साथ साथ हमें कंट्रोल्स भी विजिबल होते हैं या कंट्रोल्स विजिबल नहीं होते। अब देखें, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये कंट्रोल्स आ गए। आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, दोबारा से प्ले कर सकते हैं। इस तरह से मतलब ये सारे के सारे सिलसिले हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा हमारे पास काम था कि सिंपल आप एक वीडियो व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद सेट वीडियो पाथ करें और उस पाथ को इस तरह से दिया जाएगा android.resource:/, इसके साथ हम कनकैट करेंगे पैकेज नेम को, जो आप इस पैकेज नेम को भी डबल कोट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेटर इज़ डैट या रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप यहाँ गेट पैकेज नेम इस्तेमाल करें। फिर // को कनकैट करेंगे और इसके साथ फिर हम कनकैट करेंगे अपनी वीडियो फाइल को, जो कि रॉ में है r.raw.volcano। फिर इतना काम करने के बाद अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी, लेकिन कोई भी कंट्रोल्स आपके सामने शो नहीं होंगे। कंट्रोल्स के लिए हमने मीडिया कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया और करंट सेशन दिस पास किया इसमें। फिर इस मीडिया कंट्रोलर को अटैच किया वीडियो व्यू के साथ और वीडियो व्यू को अटैच किया मीडिया कंट्रोलर के साथ। अब जब आप इसे चलाएँगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। और मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप इसमें ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा रेजोल्यूशन, ज़्यादा साइज़ की फ़ाइल मत दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे आपने रॉ के फ़ोल्डर में ये फ़ाइल पेस्ट तो हो गई, लेकिन आपको ना यहाँ नज़र नहीं आ रही होती, साइज़ ज़्यादा है या कोई भी रीज़न है, तो सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये एक सिंक्रोनाइज़ का ऑप्शन होता है। आप सिंक्रोनाइज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ाइल यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ सिंपल जी, इतना हमारा आज के लेक्चर में था। फिर सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।